मंसूर अली खान साहब ने एक इंटरव्यू किया है एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट का और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट का। उसके मुताबिक ये कहते हैं कि फायरवॉल ऑलरेडी लगी हुई है और इसराइल की लगी हुई है पाकिस्तान में। ये दूसरी फायरवॉल यहाँ पे लगाई गई है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट थी वो, इंटरनेट एक्सपर्ट, उनके मुताबिक ये है कि फायरवॉल ऑलरेडी इसराइल की लगी हुई है। अच्छा, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो मुझे नहीं पता उसके एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई ना कोई, मैं फायरवॉल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तो डिप्लॉय हो चुका है। वो काफ़ी ऑब्वियस है, नहीं तो व्हाट्सएप के फंक्शंस ना अफेक्ट होते, जो बेसिक लेवल की इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस है वो इस तरह से ना हो रही होती। तो ऑब्वियसली वो अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या दोनों को इस टाइम पर टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस से गुजार रहे हैं। और हमने अपनी पिटिशन के साथ भी एक रिपोर्ट लगाई हुई है जो कहती है कि पाकिस्तान ने कुछ सॉफ्टवेयर्स इजराइल से भी ख़रीदे हैं। तो ये सच बात होगी कि इजराइल से भी ऑब्वियसली, और आप देख सकते हैं कि फॉरेन ऑफिस का भी जो स्टांस आया है इजराइल पर, जो रिसेंटली शिफ्ट आई है उनकी स्टेटमेंट्स में, वो भी आपको ये अंदेशा देती है कि जो एक इदारा है जो ये पॉलिसी डिक्टेट करता है उसका इजराइल पे स्टांस चेंज हो रहा है। इसराइल के नाम के ऊपर प्रोटेस्ट करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब फायरवॉल भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसराइल के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसराइल की प्रोडक्ट पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो। देखें, जब इजराइल की जो फस्तायत है वही पाकिस्तान की रियासत कॉपी करने की कोशिश करे या वही जबर अपने लोगों पर मुसल्लत करे तो हमारे और इजराइल में फ़र्क वैसे भी क्या रह जाता है। जब भी कोई अहम केस, अहम फैसला आने लगता है, जजेस की डिग्रीज कैंसिल कर दी जाती हैं। 3 सीटों का वो फैसला करने जा रहा था और उनके खिलाफ फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ एक रेफरेंस दायर करवाया जाता है कि इनकी डिग्री जाली है। इतने अरसे से इतना मिच्योर आदमी हैं, इतने मिच्योर जज हैं, इतने मिच्योर लॉयर्स रहे हैं, तब तक किसी को नहीं पता चला कि इनकी डिग्री, या जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया है, बड़ा एक प्रोसेस होता है, उन लोगों को आंखों के आगे ऐनक लगी हुई थी कि डिग्री बिल्कुल जाली है जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी डिग्री जाली नहीं है और ये एक पूरा झूठा एक कैंपेन का हिस्सा है, मिलिशियस कैंपेन का हिस्सा है। क्योंकि जो जज किसी भी खौफ के बगैर, किसी भी प्रेशर और इंटिमिडेशन के बगैर अपनी जजमेंट्स देते हैं, अपने रिमार्क्स देते हैं, उनके खिलाफ जो एक इदारा इस मुल्क पर मुसल्लत है हमेशा किसी ना किसी किस्म की कार्रवाई करता है। अफसोस की बात यह है कि जो अभी हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, इससे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में नहीं रहती। क्योंकि अगर इतना आसान है किसी की डिग्री कैंसिल करना, क्योंकि आपको कुछ इस तरह की जो ताकतें हैं या कुव्वतें हैं वो आप पर प्रेशर डालती हैं, तो फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की भी कोई क्रेडिबिलिटी। थोड़ा सा सवाल है, कम्प्लिकेशंस होती हैं, लोग जानना चाहते हैं, अगर इतने अरसे लोग एक अहम सीट पे उठते हैं, उनकी डिग्री कैंसिल हो जाती है, फिर वो जो रेफरेंस या केस होता है वो पाकिस्तान की कौन सा इदारा देखता है कि ये वाकया केस ठीक है, इसकी डिग्री गलत है या सही है? क्या उस इदारा क्या कौन सा होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? लेकिन जो आई बिलीव कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस के बाद ऑब्वियसली जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है इन सारे जजेस का, कि इन्हें एक हियरिंग का मौका दिया जाए और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उधर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो चलें और उधर उनको फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया जाए कि वो अपने हक में जो भी दिफाई मटीरियल पेश करना चाहते हैं वो करें। बट बात सिंपल सी ये है कि ये इस हद तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी सारी बात, और अगर जजेस अपने आइन और हल्फ के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं तो उस इदारे को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही है इसका नुकसान फेडरेशन को ही होगा। लेकिन जब ये डिग्री कैंसिल के हवाले से खबरें आई थी तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून के करीबी सहाफ़ी थे उन्होंने ये खबरें सबसे पहले ट्वीट्स की, एक तहज़ीक अमेज़ रवैया अपनाया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की, उस कार्रवाई को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। आप लगता है कि दूसरी ये है कि अब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद बढ़ाने का सोचा जा रहा है, तो आप जस्टिस सिस्टम को कैसे फिर देख रही हैं? देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, जिस तरह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, जब 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा और बयान किया कि किस तरह का प्रेशर और मुदाखलत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो उसके नीचे लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उनके जजेस, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को अपना, खासकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपने कॉन्डक्ट पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए कि वो, उनका कुछ ही टाइम इस पोस्ट पर रह गया है, तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट कि वो थोड़ी सी सिमत अपनी ठीक करें, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने अपने ही जजेस के साथ किया बहुत अफसोसनाक है। दूसरी बात कि इस तरह की जुडिशल मैनिपुलेशन कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट तक से फैसले आए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ
سنا ہوا ہے. اس طرح کا ہماری تاریخ اس طرح کے اگزامپل سے فل ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کیا جو ججز ڈٹ گئے ہیں ان کے ساتھ لوگ بھی، عوام بھی کھڑی ہوگی، بار کاؤنسلز بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ بار کاؤنسلز بھی افسوس سے بہت خاموش نظر آ رہے ہیں. جامعہ کراچی کے جو پروفیسر ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ میڈیا کے اوپر آ کے دے دی ہے اور یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ میرے لیے یہ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس وجہ سے میں گرفتار بھی رہا، 4 گھنٹے بعد کراچی پولیس ان کو رہا کر دیتی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ طارق محبوب جہانگیری کے لیے کتنی سوٹیبل ہوگی اگر یہ پروسیس ڈگری کینسلیشن کی طرف چلتا ہے تو؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے، وہ ایک عینی شاہد ہیں اس پورے وٹنس کے. انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، انہیں تو ابڈکٹ کیا گیا تھا، اب سے بھیجا میں اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ ختم ہو جائے. تو یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے میلیفائڈے کا، فاؤل پلے کا، اور ڈیفینیٹلی ان کے حق میں ہی بات جائے گی. بہت بہت شکریہ.